ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि सांगोद का नहान क्यों मनाया जाता है और इस नहान में किन्नरों को क्यों बुलाते हैं, ये स्वांग क्या होते हैं। ये छोटे छोटे बहुत सारे सवाल है आप लोगों के। चलो आज मैं आपके हर सवाल का जवाब निकालता हूँ। बहुत सौ सवाल है, बहुत सौ को पता नहीं है कि सांगोद का नहान मनाया क्यों जाता है। पिछले 500 सालों से मना रहे हैं, तो क्यों मना रहे हैं इसको, कुछ कहानी इसके पीछे? 500 साल के पहले सम्मत 1616 में अच्छा। ये गांव सांगाजी गुर्जर ने बसाया था। अच्छा अच्छा। तो पहले यहाँ गुर्जरों की बस्ती थी। अच्छा। धीरे धीरे इस गांव में सब जाति के लोग आके रहने लगे, सही बात है। गांव बन गया 500 साल पहले हाँ। सम्मत 1616 में मानो। सही है, सही है। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे ढोल और पटलाई के लिए लड़ाई हुई। अच्छा अच्छा। तो गुर्जर और पूरा गांव तो अकेले एक तरफ था और मीणा और जाट एक तरफ थे। मैं मीणा ही हूँ वैसे। हाँ, मीणा और जाट एक तरफ थे। हाँ। तो फिर है ना, जो उन्होंने दो कैसे हमारे सांगा जी का सिर कलम कर दिया। अच्छा अच्छा। तो सिर कटा, वो भी जगह पूजाई जाती है। अच्छा, अच्छा, और अच्छा। जहाँ पे लड़ते लड़ते धड़ गिरा, वो धड़ भी मतलब सर कटने के बाद भी जो धड़ है वो लड़ा है। इतने बहादुर थे वो। हाँ, इतने बहादुर। सांगाजी गुर्जर। आधा किलोमीटर किलोमीटर तक लड़ते हुए गए और उनको भगाया। तो मैंने ये सुना है कि इस सांगोद में मीणा या जाट नहीं रहते परमानेंटली। एक बात बताओ, जैसे अच्छा वंश नहीं चलेगा, सत्य तो का जैसे साथ अपने ममता डॉक्टर नहीं सांगोद मीणा ही हो। अच्छा बाहर की आके रहिए। अच्छा, बाहर के आगे रह सकते हैं मतलब। मकान बना के नहीं पुरानी रहता जो सांगोद है, अच्छा अच्छा। जैसे बस स्टैंड से इस साइड मान लो। अच्छा अच्छा अच्छा। पुराना जो ये गांधी चौराहा है, सही है, गांधी सही है। गांधी चौराहे से सत्य इस के साइड। खिलाफ है। अच्छा अच्छा। इसी जगह पे सांगा जी मीणा की- जाती रहा। अच्छा अच्छा, मतलब नया सांगोद बना है उसमें रह सकते, बाकी इसमें नहीं रह सकते है ना। बाहर से आके जो नौकरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। नहीं, बाहर पे आके जो नौकरी करता है ना, वही रह सकता उसको है। गांव वाले बता देते हैं। अच्छा, अच्छा। कि भाई तुम नारियल अगरबत्ती लेके वहाँ जाओ और उनके डॉग दे के आओ। हम तो मजबूरी की वजह से रह रहे हैं यहाँ पे, बात है, सही सरकारी बात है। नौकर हैं, सही बात है। आप हमें माफ कर देना। सही बात तो है, वो सही बात है। वो रह सकता है मतलब आराम से ना। कोई दिक्कत नहीं सही बात है, आएगी। सही बात है। ये मेरे पास मुखर्जी मीणा का मकान है, हाँ हाँ हाँ, बरसों पहले बना ले रहा उन्होंने। सही है। आज उसमें कबूतर भी आ रहे हैं। है ना, नहीं रह सके वो। सही कहानी है, सही और बात है। यहाँ पे चांदवाल जी की दुकानें थी सब्जी मंडी के पास। हाँ हाँ उन्होंने मकान बनाया यहाँ जमीन खरीद के, हाँ। पर उसमें एक दिन नहीं सोए वो। आखिरकार वो मकान बेचना पड़ा जाना उनको। पड़ा। उनका बच्चा मर गया, वो घर वाली मर गई, फिर वो भी मर गए। आखिरकार दुकानें बेची। मतलब सांगाजी गुजर की पुण्य तिथि में उनकी याद में ये मनाया नान जाता है। हाँ। 12 खेड़ा उजड़ के ये फिर गाँव सांगोद बसा बसा है, सांगोद बसा है। जिसके 12 वाला की सवारी यही है। अच्छा अच्छा, इसलिए 12 खेड़ा उजड़ने के बाद सांगोद बसा है, हाँ। इसलिए 12 बाला की सवारी निकलती है। अच्छा, ये कहानी है 12 इसकी। सरदार थे जो उनकी मदद के लिए आए थे। मदद के लिए तो आए। चलो एक बार बताओ मेरे को, जो भी हमारे देखने वाले हैं जिन्होंने अभी तक सांगोद का नान नहीं देखा, सुना होगा, जैसे दूर दूर के हो, तो एक बार उनको यहाँ पे आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए है ना? साहब। और एक बार देखने से पता चलेगा कैसा भाई, है। आपने वीडियोस में भी देखा हो, इतना मजा आता है यार। मैं बोल रहा हूँ, मेरी लाइफ में मैंने इससे अच्छा लोकोत्सव देखा ही नहीं अभी तक देखा ही नहीं। राजस्थान में। हाँ, राजस्थान। इतनी मस्ती होती है यहाँ पे, इतने सांग होते हैं, कोई एक दूसरे को मारते हैं, ना लड़ाई होता है ना झगड़ा होता है, बस प्यार ही प्यार। और होली की मस्ती होती है। होली की मस्ती होती है, बिना रंग वाली मस्ती होती है, रंग वाली है ना। मस्ती। ये जो मजा आता है ना, बिल्कुल, बिल्कुल वो सही बात है। अनूठा है कार्यक्रम। और फिर 4 बजे मातेश्वरी की जगदम्बा की जो सवारी निकलती वो भी बहुत खतरनाक निकलती है, है ना, बहुत सुंदर निकलती है। सही बात है, वर्ल्ड में अद्वितीय है वो। अद्वितीय, सही पूरे बात विश्व है। में ऐसी सवारी नहीं निकल सही है, सही है, सही है, सही है। जिसमें मातेश्वरी स्वयं प्रकट होती है। बिल्कुल, तो भाई- आती हो दर्शन। तो भाई ये कहानी है सांगोद के नहान की। सांगा जी की कुलदेवी है। अच्छा, सांगा जी कुलदेवी है, माता ब्रह्माणी। अच्छा अच्छा, पिता उनके जो अपने सौर सन में माता रानी वो यही है ना। मंदिर वही है। अच्छा अच्छा, अभी हम नान के पहले 15 दिन पहले नौता दे के वहाँ नौता से दे के आते हो, सही बात है। वहाँ हाँ, से पूजा कराते हैं। सही बात फिर है। नौता दे के लाते हैं। सही है बात। और ये फिर विराजमान यही रहती है नान विश्व में जगदम्बा का हमेशा मुखारबिंद पूजाता हाँ, हाँ। है विश्व में, हाँ, हाँ। लेकिन सोरसन में मातेश्वरी की पीठ पूजा पीठ पूजाती है, सही बात है, सही बात है। जो कि कहीं भी नहीं होती, कहीं नहीं होती, पूरे पूरे विश्व में कहीं नहीं होती, सही बात है, पूजाती है। सही बात है। पीठ की पूजा होती है माता। तो भाइयों सुन लो कान खोल के, जिसने नहीं देखा सांगोद का नान, तो कहीं से भी देख रहे हो, कहीं से भी एक बार जरूर आना यहाँ पे, कि आज तो लास्ट डे है यहाँ का, हाँ। अगले साल और ये होली की जस्ट बाद में आता ना। ये हाँ, होली जिस दिन जलती है, हाँ। किसी भी दिन जलो, या 14 की जलो या पूर्णिमा की जलो, अच्छा, अच्छा। पर होली जलने के दूसरे दिन दुल्हनडी, और उसके दूसरे दिन से घूघरी की रस्म घूघरी के की साथ रस्म। नान शुरू होता नान है। शुरू और होता है। 5 दिन तक कंटिन्यू चलता है। कोई तो भाई टूटो या बढ़ो। बढ़ो। तो भाई इस बार तो आपने वीडियो में देखा होगा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मेरी लैंग्वेज में, कितना मजा आ रहा है, बस आप देखो। और जो इस बार नहीं है ना, वो नेक्स्ट ईयर यहाँ पे एक बार जरूर आना सांगोद में। कोटा से 60 किलोमीटर दूर है सांगोद। सांगोद। और इस नान का मजा लो।
मातेश्वरी के दर्शन का लाभ लो बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल अपना जीवन धन्य करो। लाखों पब्लिक आने के बाद भी कोई कील का खटका नहीं होता। बिल्कुल 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 लड़ाई आज झगड़ा। उधर चौराहे में देखा होगा आपने, पैर बहुत रखने की बहुत जगह बहुत नहीं है। बहुत बहुत हाँ पैर रखने की जगह नहीं है पैर वहाँ। रखने की जगह और नहीं ये है 5 दिन में किसी की जेब नहीं है कटेगी, ना? किसी के घर चोरी नहीं होगी। किसी का यही चोरी नहीं इसका होता। वरदान है। ये बात है, देख घरों सकते के हो ताले ये- भी नहीं लगते हैं। ये है माता ब्रह्माणी। सांग बनते हैं, इनका क्या मतलब है, क्यों बनते हैं सांग? ये स्वांग इसलिए बनते हैं कि आम पब्लिक का मनोरंजन करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए हाँ, स्वस्थ मनोरंजन हो। ये हाँ। पुरानी यादें ताजा भी हो जाती मतलब स्वांग का मतलब ये है कि आजकल की जनरेशन तो जानती नहीं कि स्वांग क्या होता क्या है। होता है? स्वांग का मतलब रूप धारण होता है किसी का भी, रूप धारण होता है। है ना। कोई डॉक्टर बनता है, कोई सिपाही बनता है, तो कोई जोकर बनता है जोकर बनता है ना। हाँ कोई राजा बनता है, कोई बादशाह बनता है, कोई भिखारी बनता है। भाई बहुत शोर कर रखे। कोई चुड़ैल बनता है, कोई डाकण बनता है कोई विचित्र वेशभूषा विचित्र वेशभूषा। तो एक बार बताओ, अगर ये स्वांग नहीं होना तो मजा ही नहीं है शायद, मजा ही नहीं है ना। मनोरंजन का साधन नहीं है। और एक किन्नर लाते हैं, तो इनके बारे में क्या सोच विचार है आपका? किन्नर इसलिए लाते हैं कि पुराने जमाने में जो राजा महाराजाओं की सवारियां निकलती हाँ, थी, हाँ, सही बात तो है। उनमें नाचने वाले होते थे। नाचने वाले होते उसका प्रतीक एक किन्नर है। सही बात है, सही बात है। उसका प्रतीक किन्नर है। मतलब कि इस- साई ठाट के साथ जो सवारी निकलती बिल्कुल सही बात है। है, तो राजकुमार और राजाओं के जो भाई बेटा अमराव निकलते हैं ना, उनके सामने किन्नर डांस करते हैं। मतलब सांगोद के नाण में स्वांग हाँ। और किन्नर बहुत बड़ी भूमिका निभाते बहुत हैं। बड़ी बात इनके बिना सुना है नाण, है। इनका गुना सुना है ना। हाँ। स्वांग नहीं होता बेकार। स्वांग नहीं हो तो बेकार है, ये तो मनोरंजन कर रहे हैं, है ना। तो भाई ये उत्सव पिछले 500 सालों से चला आ रहा है हाँ जी 500 है ना। पिछले 500 सालों से चले आ रहे इस लोकोत्सव को देखने के लिए दूर दूर से पब्लिक आती है। एक टाइम ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती। छोटे छोटे उमराव घोड़ों पे सवार होके उनकी सवारी निकाली जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मनोरंजन के लिए किन्नर आते हैं अलग अलग प्रदेश से। कोई राजस्थान से है, तो कोई गुजरात से है, तो कोई हरियाणा से है, तो कोई पंजाब से है। जितने भी हमें देखने वाले हैं सांगोद से या सांगोद के आसपास वाले गांवों से, पिछले 4 दिन में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, बहुत से लोगों को पता नहीं है कि सांगोद का नहान क्यों मनाया जाता है, यहाँ पे किन्नर क्यों बुलाते हैं और ये सांग क्या होता है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो और वीडियो को इतना शेयर करो कि अपने सांगोद का नहान पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे इंडिया में सबको पता लगे क्यों होता है, क्यों मनाया जाता है और ये कैसा होता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। जो चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का पार्ट बन के हमारी फैमिली को और बड़ा बनाओ। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। लव यू ऑल एंड बाय बाय। एंड दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया हमारे वीडियोज़ को।